आज हम लोग पढ़ेंगे प्रसिद्ध उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय। मुंशी प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में हुआ था। इनका जन्म जो हुआ था सन 1880 में, और उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिला जो है उसी के एक ग्राम में हुआ था जिसका नाम था लमही। यानी कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में और लमही नामक ग्राम में हुआ था। लमही ग्राम में हुआ था। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म सन 1880 में हुआ था उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में, और उसी जिले में एक गांव था लमही, उन्हीं में इनका जन्म हुआ था। तो इनके पिता का नाम जो था वो था अजायब राय। अजायब राय, अजायब राय जो जी थे वह पेशे से मुंशी थे। मुंशी यानी कि पोस्टमैन थे, डाक मुंशी जिसको बोलते हैं, ये पेशे से मुंशी थे। और इनकी माता का नाम था आनंदी देवी। माता आनंदी देवी थी। माता आनंदी देवी थी। और इनकी शिक्षा दीक्षा जो हुई थी वो बनारस में ही हुई थी। मतलब इनकी शिक्षा दीक्षा जो थी वो बनारस में ही थी। इनके बचपन का नाम, इनके बचपन का नाम नवाब राय था। बचपन का नाम धनपत राय था। धनपत राय था। और नवाब राय के नाम से इन्होंने उर्दू में कविताएं लिखते थे। नवाब राय के नाम से, नवाब राय के नाम से उर्दू में कविता लिखते थे। उर्दू में कविता लिखते थे। यानी कि ये उर्दू में जो कविताएं लिखते थे वो ना तो धनपत राय नाम से लिखते थे, ना मुंशी प्रेमचंद के नाम से लिखते थे, बल्कि ये लिखते थे नवाब राय के नाम से। तो इनकी एक उर्दू कविता थी, उर्दू कविता, इनकी एक उर्दू कविता थी जिनका नाम था सोजे वतन। सोजे वतन। तो सोजे वतन जो था एक उर्दू संग्रह था, एक कविता थी जिसको अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था। अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी। यानी कि सोजे वतन जो थी वो अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था, क्योंकि उनमें अंग्रेज लोग कहते थे कि इनमें हम लोग की जो है देशद्रोही बताया जा रहा है, हम लोग की बुराई की जा रही, निंदा की जा रही, इसीलिए अंग्रेजों ने उसको जब्त कर लिया। मुंशी प्रेमचंद की मृत्यु जो हुई थी, मुंशी प्रेमचंद की मृत्यु वो 8 अक्टूबर 1936 में हुई थी। 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी में, सन 1936 में, 8 अक्टूबर 1936 में, 1936 में इनका जो है देहावसान हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं जो थे, जैसे मतलब ये कहानी बहुत सारे लिखे, उपन्यास लिखे, निबंध लिखे, नाटक लिखे। तो इनके जो कहानी संग्रह है वो मानसरोवर नाम से प्रसिद्ध है। मानसरोवर इनकी जो क्या है, कहानी संग्रह है। मानसरोवर जो है ये कहानी संग्रह है। इसका संकलन जो है वह 8 भागों में किया गया है।
संकलन 8 भाग में था। यानी कि अगर कोई पूछ ले कि मुंशी प्रेमचंद का जो मानसरोवर है वो कितने भागों में संकलित है, तो वो 8 भागों में संकलित है। इनकी जैसे कहानी, प्रमुख कहानी हो गई, प्रमुख कहानी कफन हुआ, 2 बैलों की कथा, जैसे कफन, कफन 2 बैलों की कथा, और पूस की रात, पूस की रात, और एक है ईदगाह, ईदगाह, पंचतंत्र। ये इनके क्या है, प्रमुख कहानी है, इनके प्रमुख उपन्यास, प्रमुख उपन्यास। प्रमुख उपन्यास में जैसे सेवा सदन, सेवा सदन, सेवा सदन जो था वो महिलाओं के दुर्दशा को लेकर लिखा गया इनका उपन्यास था। यानी कि सेवा सदन में महिलाओं की पीड़ा को व्यक्त करते हुए मुंशी प्रेमचंद ने सेवा सदन नाम से उपन्यास लिखा है। और अगला लिखा है इन्होंने निर्मला, निर्मला, निर्मला जो है ये भी बाल विवाह के ऊपर लिखा गया इनका उपन्यास है। अगला जो है कर्म भूमि और रंग भूमि, गोदान, कर्म भूमि, रंग भूमि, गोदान, गबन और मंगलसूत्र। तो मंगलसूत्र एक ऐसा उपन्यास इनका है जो कि अधूरा है। मंगलसूत्र उपन्यास जो इनका है अधूरा है, और इसमें गोदान उपन्यास जो है वो इनका अंतिम उपन्यास है, मुंशी प्रेमचंद जी का अंतिम उपन्यास है। इसकी रचना इन्होंने 1936 में की थी, सन 1936 में, इसीलिए इनका ये अंतिम उपन्यास माना जाता है। और मंगलसूत्र था ये लिख रहे थे तभी इनका देहावसान हो गया था। ये अधूरा उपन्यास है, इसीलिए इसको अंतिम उपन्यास ना मान करके गोदान को ही अंतिम उपन्यास मानते हैं। आज हम पढ़े मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय।